आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड आंदोलन के अंतर्गत आज हम लोग असहयोग आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ेंगे। 1 अगस्त 1920 को स्वराज, खिलाफत तथा जालियांवाला हत्याकांड के प्रश्न पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया तथा 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तथा 1920 के नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। ये जो 1920 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, ये एक विशेष अधिवेशन था और नागपुर का जो ये अधिवेशन था 1920 का, यह भी एक वार्षिक अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत बहिष्कार एवं रचनात्मक कार्यक्रम संचालित किया गया तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार एवं सरकारी उपाधियों एवं सरकारी समारोहों के बहिष्कार पर विशेष बल दिया गया। जबकि रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया। पहला, देसी वस्तुओं का प्रयोग, विशेष रूप से खादी का प्रचार प्रसार। दूसरा, देशज शिक्षण संस्थानों की स्थापना। तीसरा, स्थानीय पंचायतों का गठन। चौथा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। पांचवा, मद एवं नशीली वस्तुओं के सेवन पर प्रतिबंध। झारखंड में जिला कांग्रेस कमेटी 1919 में ही गठित की जा चुकी थी तथा 1919 में बिंदेश्वरी पाठक एवं भागवत पांडे द्वारा पलामू जिला कांग्रेस समिति का गठन किया गया था तथा 1920 में रांची एवं हजारीबाग में जिला कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का सर्वप्रमुख केंद्र रांची था तथा इस आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने गांधी जी का अनुयायी स्वीकार किया तथा गांधीवादी तकनीक के आधार पर राजनीतिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहीं पे मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को बताना चाहूँगा। ये जो टाना भगत हैं, इन गांधी जी का टाना भक्तों का संपर्क रांची आने के क्रम में हुआ 1920-21 में। 1920-21 में गांधी जी झारखंड आए और रांची में भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। ये सारे बात पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने नोट्स में ये नहीं लिखा है, फिर से मैं बता रहा हूँ। 1920-21 में गांधी जी झारखंड आए और रांची में भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। उसी समय धर्मशाला के सामने लंकाशायर मैनचेस्टर मिलों के विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने खादी धारण करने का व्रत लिया और चरखा चलाया। इसी समय गांधी जी का टाना भक्तों के साथ संपर्क हुआ। इसके अलावे मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में बताना चाहूँगा कुछ बातों को। झारखंड में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन प्रभावी रहा तथा रांची में इस आंदोलन का नेतृत्व बारेश्वर सहाय तथा गुलाब तिवारी द्वारा किया गया था। ये दोनों नामों को आप लोग याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, पलामू में जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे, याद रखिएगा नाम, रामदीन पांडे द्वारा भूख हड़ताल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और यह जो है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संपूर्ण रांची जिला में सरकार के विरोध में जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित किए गए तथा रांची एवं लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय का गठन किया गया। इस आंदोलन के दौरान जनजातियों द्वारा विशेष सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया गया तथा जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश राज की समाप्ति एवं गांधी राज की स्थापना की घोषणा की गई। रांची के आंदोलन में स्वामी विश्वानंद, गुलाब तिवारी, मौलवी उस्मान इत्यादि नेताओं की भूमिका उल्लेखनीय थी। पलामू में आदिवासी नेता घनी सिंह खाड़वाड़ के नेतृत्व में जंगलों को साफ कर खेती करने का आंदोलन आरंभ किया गया तथा घनी सिंह खाड़वाड़ ने स्वयं को पलामू
का राजा घोषित कर दिया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा पीटी के लिए। घनी सिंह खारवाड़ ने स्वयं को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। डाल्टनगंज तथा हुसैनाबाद में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए तथा देवकी प्रसाद सिन्हा एवं कृष्ण बल्लभ सहाय पलामू क्षेत्र के आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरकर सामने आए। 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां सम्मेलन CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में आयोजित किया गया। CF एंड्रूज के आग्रह पर 1925 में गांधी जी जमशेदपुर आए थे। यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब फिर से मैं इस लाइन को दोहराता हूँ। 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां सम्मेलन CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में आयोजित किया गया तथा इस सम्मेलन में सरकार के साथ असहयोग एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। यहीं पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी इसी समय, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए थे। यह नाम याद रखिएगा, वहाँ के प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। हजारीबाग में बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी तथा शालिग्राम सिंह प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आए तथा हजारीबाग, चतरा, धनबाद, पुरुलिया इत्यादि स्थलों पर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। 1921 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया था। देखिए 15वां सम्मेलन जो है इसका 1920 में डाल्टनगंज में आयोजित किया गया था और 16वां जो है हजारीबाग में आयोजित किया जा रहा है। ये सब याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी द्वारा किया गया था। ये जो 16वां अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता सरला देवी द्वारा किया गया तथा इस अधिवेशन में बहिष्कार का प्रस्ताव पुनः पारित किया गया। सिंहभू के क्षेत्र में चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई तथा 15 मार्च 1921 को जमशेदपुर में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया तथा इस आंदोलन के दौरान प्रभाष चंद्र मित्र, अब्दुल गनी, विभूति भूषण बनर्जी तथा हाजी अब्दुल्ला इत्यादि नेताओं ने प्रमुख योगदान दिया। संथाल परगना के क्षेत्र में सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार सर्वप्रमुख कार्यक्रम था तथा जामताड़ा एवं देवघर के सरकारी स्कूलों में बहिष्कार कार्यक्रम प्रभावी रूप से प्रदर्शित हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत देवघर, मधुपुर तथा साहेबगंज में राष्ट्रीय विद्यालय का गठन किया गया तथा 1922 में साहेबगंज में रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक प्रभावी हड़ताल आयोजित किया गया था। पंडित विनोदानंद झा एवं प्रफुल्ल चंद्र सेन इस क्षेत्र के सर्वप्रमुख कांग्रेसी नेता के रूप में स्थापित हुए। झारखंड में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से संचालित किया गया तथा विद्यार्थियों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार एवं वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार का कार्यक्रम विशेष रूप से प्रभावी रहा। खादी के प्रचार प्रसार में पंडित विनोदानंद झा की भूमिका अग्रणी थी तथा असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति में भारतीय महिलाओं का सक्रिय योगदान प्रदर्शित हुआ तथा झारखंड में सरस्वती देवी एवं सरला देवी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया गया। ये सब नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से महिलाओं का नाम है, इसलिए जरूर से जरूर याद रखिएगा ये सभी को। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था तथा यह आंदोलन भारत के सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ तथा झारखंड का क्षेत्र भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत का प्रश्न भी शामिल था, अतः इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का सशक्त उदाहरण प्रदर्शित हुआ तथा सामाजिक एकीकरण का सौहार्दता का एक अनूठा मिसाल प्रदर्शित होता है। यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही,
लेकिन इस आंदोलन के फलस्वरूप राष्ट्रवाद की भावना अधिक सशक्त हुई तथा महिलाओं में सक्रिय राजनीतिक चेतना विकसित हुई। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में।